हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और पात्रता परीक्षा होने वाली है तो बहुत सारे संशय लोगों के दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं। वो संशय ये है कि पेपर क्या होगा, प्री वाला होगा सिलेबस का कि मेंस वाले सिलेबस का होगा, या फिर ऐसा एक ही पेपर होगा कि डबल पेपर होगा। तो देखिए, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा और सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे, कैसे हमें अपने माध्यमिक शिक्षक चयन पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है। सबसे पहली बात, मैं आपको जो ये पीडीएफ शो करा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो है ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की है, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ था कि इसमें जो एग्जाम पेपर था उसको दो भागों में बांटा गया था। ये भाग नंबर 1 मतलब पार्ट नंबर 1 है, जिसको 30 मार्क्स का रखा गया था। और 30 मार्क्स में 8 नंबर हिंदी के दिए थे, ठीक है। सामान्य इंग्लिश के लिए 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, इंग्लिश के लिए, ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामाजिक घटना, तार्किक और आंकिक योग्यता के लिए केवल 7 नंबर दिए गए थे। पेडागोजी के लिए जो दिए गए थे वो मात्र 10 नंबर की पेडागोजी आएगी, ऐसा इन्होंने दिया था, ठीक है। तो जनरली अगर वर्ग 2 की तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो देखिए पार्ट 1 तो देखिए अनिवार्य है, चाहे एक पेपर हो या दो पेपर हो, हमेशा उसमें आपको हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, ठीक है। और तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग और सामान्य ज्ञान भी मिलेगा, और पेडागोजी भी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब अगर सिलेबस का पैटर्न चेंज भी करेगा, कैसा भी करेगा, सिलेबस चेंज करेगा, तो उसमें से ये कभी वो नहीं हटा सकता कि हिंदी इंग्लिश को और सामान्य ज्ञान को और शिक्षा शास्त्र शास्त्र को वो हटा दे। अगर वो सिंगल पेपर भी करेगा तो भी वहां पर ये चीजें रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। और अगर वो डबल पेपर करेगा तो भी उसमें ये चीजें रहेंगी। मतलब हमें कहने का मतलब ये है कि ये इन चीजों को हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं आप लोगों को हिंदी भाषा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो हिंदी भाषा जो है 120 नंबर की आएगी, ठीक है। इसमें से मैं केवल जो 7 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से केवल मैं एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश भाषा के लिए, जो मतलब इंग्लिश लिटरेचर से जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं तैयारी उनकी करवाऊंगा, ठीक है। तो उनका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को पूरी चर्चा करने वाला हूँ इस पूरे सेशन में। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो हिंदी भाषा आएगी मतलब पार्ट 1 का जो चैप्टर है, जिसमें से 8 प्रश्न आने वाले हैं, तो वो क्या आएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एक जो है पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी का, ठीक है। और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे आप गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। और या आपको एक पद्यांश भी दिया जा सकता है जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरली क्वेश्चन जो हिंदी भाषा के रहेंगे, कभी कभी इसमें हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलाकर आपको 8 नंबर की हिंदी आएगी, ठीक है। अगर हम आगे चलें, इंग्लिश भाषा में, जो इंग्लिश भाषा आपकी जर्नल कॉमन पेपर है, उसमें से 5 नंबर का जो इंग्लिश आएगा, उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें अगर हम देखें तो देखिए, एक तो आपका आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। उसमें पैसेज रहेगा और उसमें आपको एक दो क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है इसका वोकैब का, ठीक है। वोकैब जो है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आएगा, ठीक है। फिक्शनल ग्रामर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल, मॉडल, डिटर्मिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड वॉइस, ये चीजें जो हैं आपको ग्रामर से पूछी जा सकती हैं। जनरली 5 क्वेश्चन आने ही है, तो यहाँ इसी सेक्शन से जनरली क्वेश्चन आ सकते हैं। या वर्ग 2 में आप लोग को एक चीज और बता दूं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ये इडियम और फ्रेजेस बहुत पूछा जाता है। मतलब इडियम, फ्रेजेस और अपोजिट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ये चीज आप समझिए, ठीक है। अगर हम सामान्य ज्ञान व समसामयिकी घटना, तार्किक की बात करें, सबसे पहले सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो जितना भी इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, संविधान है, जैव विविधता है, मौसम है, सामान्य विज्ञान है, खेल कूद है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो सामान्य ज्ञान के, खेल कूद से बनते हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तार्किक अगर योग्यता की बात करें तो इसमें जितने अभी सिंपल रीजनिंग है, ठीक है, आंकिक योग्यता संबंधित, वो सभी चीजें इसमें पूछी जाती है। बहुत ही सिंपल सी रीजनिंग आती है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है।
अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास का प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार, ये वंशानुक्रम, ये मतलब पूरा भी जितना भी आपको अधिगम शिक्षा शास्त्र, जितना भी आपको ये चीजें पता है, ठीक है, जितना भी आपने बीएड डीएड में पढ़ा होगा, वो लगभग सभी चीजें इसमें रहती हैं। और लगभग कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आते हैं बार बार, और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको अपने समझ के अनुसार देने होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कितना भी पढ़ लें वही 5-6 नंबर 7 नंबर का लगभग बन पाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 120 नंबर वाले पेपर में, जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट पे हम आ जाते हैं, सामान्य इंग्लिश पर आ जाते हैं, और उस पर ही चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंग्लिश का जो मेन पेपर है, जो 120 नंबर का पिछली बार आया था, ठीक है। अब मैं ये बता दूं आपको, ये 120 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का भी आ सकता है, या 100 नंबर में पूरा पेपर भी हो सकता है। नया पैटर्न, नया सिलेबस क्या है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज है, अगर इंग्लिश लिटरेचर से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सामान्य इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है वर्ग 2 के लिए, तो ये निश्चित आप मानिए कि उसमें एक पैसेज तो आएगा ही आएगा, और उस पैसेज में आपको कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, 5 क्वेश्चन आएंगे उसको, ठीक है। जनरली हम इसको पढ़ाएंगे आपको और इसकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। सिलेबस चेंज भी होता है, कुछ भी होता है, तो भी ये टॉपिक रहेगा, मतलब इससे हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आपको छोटी सी पोएम दे दी जाएगी 15 लाइन की, और उसी में से आपसे फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पूछी जाएगी, मतलब आपको फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री बननी चाहिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको ये 2 टॉपिक जो है सिलेबस चेंज होने के बाद भी आपको पूछे जाएंगे। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं ना सर कि अभी तो सिलेबस नहीं आया तो हम क्यों तैयारी करें, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से आप तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस कुछ भी हो, ये चीजें कभी भी हटने वाली नहीं है, ठीक है। फिर है इंटरप्रेटर, टेबुलर एंड ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ने योग्य नहीं है, ना इसमें कोई क्वेश्चन ही बन पाते हैं, ठीक है। अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये मैं आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे एसएससी के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो एसएससी में प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिससे आपका एक अच्छा लेवल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अपोजिट, सिनोनिम्स, फ्रेज, इडियम एंड वर्ड फॉर्मेशन, मतलब प्रीफिक्स और सुफिक्स, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन क्या कहलाता है, प्रीफिक्स और सुफिक्स। तो ये जो चीजें हैं, ये आपका इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो सिलेबस अगर चेंज भी हो जाएगा तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप वर्ग 2 की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो ये निश्चित ही मानिए कि ये टॉपिक जो है आपके कम से कम नहीं तो 15 से 20 नंबर के आएंगे। और यही जो है सब्जेक्ट को, जिनका ग्रामर स्ट्रांग है और उनका क्या है वोकैब कमजोर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से वीक हो जाते हैं और यहीं से वो कट ऑफ से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको मैं इतना मजबूत कराने वाला हूँ कि इसके लिए मैंने आप एक बढ़िया सी क्या है पीडीएफ बना रखी है, ठीक है। वो पीडीएफ आप लोग को कोर्स जब परचेज करेंगे तो उसमें मिलेंगी भी, ठीक है, भाग 2 में, ठीक है। तो वहां पे आपको ये पूरी चीजें एसएससी की क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मतलब लगातार लगभग 10-15 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस सब आपको मिलेंगे। निश्चित तौर पे आपके ये जो टॉपिक है बढ़िया से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और ये टॉपिक सिलेबस चेंज भी हो जाएगा तो भी ये आना ही आना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रामर में, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर का जो आपका फोल्डर रहेगा आपके कोर्स में, ठीक है, तो उसमें आपको टेंस आएगा, मॉडल्स, डिटर्मिनेशन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये पूरे टॉपिक आपको जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। इन सभी की पीडीएफ अवेलेबल है और सभी की ऑनलाइन क्लास भी आपको मिलेगी, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत इन टॉपिक्स में आपको नहीं आने वाला, ये इस बात की गारंटी मेरी है। पहले मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा, देन मैं आपको एसएससी के जो एमसीक्यूज आए हुए हैं या कह सकते हैं एरर्स आए हुए हैं, वो एरर डिटेक्शंस मैं आप लोग को अच्छे से करा दूंगा। उसकी भी पीडीएफ मैंने अपलोड करके रखी है आपके कोर्स में। और जो आपको मतलब लगभग अगर आप 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग आपको ये पता चल जाएगा कि कितने तरह से क्वेश्चन जो है आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। और ये निश्चित मानिए कि एरर डिडक्शन लगभग 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। पिछली बार जब उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा हुआ था तो उसमें लगभग 5 से 10 क्वेश्चन जो थे एरर डिडक्शन के थे, और वहीं से लोग जो है कमजोरी खा गए, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे एक्चुअली एरर्स के, वो सब फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन पढ़ के जा रहे थे। तो हम लोग एक एरर्स के जो क्वेश्चन है वो तो करेंगे ही, और साथ में
फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये सेक्शन जो है, अब सिलेबस चेंज भी हो जाएगा तो भी ये सेक्शन कभी भी नहीं हट सकता, क्योंकि ग्रामर तो आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन पे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे एप्लीकेशन जॉब के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें एप्लीकेशन जॉब पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने पिछली बार ईएमआर पीजीटी और टीजीटी में पढ़ाया भी था, एप्लीकेशन फॉर जॉब, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स, लेटर्स टू एडिटर, ठीक है, और बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, ये सब मैंने पिछली बार पढ़ाए हुए थे। और ये लेटर्स सभी मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, और इसमें कैसे ऑनलाइन ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी रिपोर्ट जो आपको मैं बताऊंगा जिसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब जैसे सिलेबस अगर चेंज होता है तो वर्ग 2 में ये वाला सेक्शन जो है वो कभी नहीं हट सकता। क्यों? जनरली ये जो टॉपिक हैं ये आपके हाई स्कूल के ही हैं, हायर स्कूल के नहीं है, मतलब 11th-12th के लिए नहीं है। मतलब आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षक में 100% आपसे पूछा जाएगा, मिडिल स्कूल टीचर। ठीक है, 9th और 10th के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपको ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में आए, मतलब ये टॉपिक देखिए, जनरली ये टॉपिक जो है इंग्लिश पेडागोजी जिसे बोलते हैं, ये टॉपिक जो है वर्ग 2 के लिए स्पेशल बना हुआ है। ठीक है, मतलब वर्ग 1 में से कोई नहीं पूछता। ठीक है, और सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट में पूछा जाता है, क्योंकि सीटेट भी जो होता है ना वो वर्ग 2 के लिए ही होता है और वर्ग 3 के लिए होता है। ठीक है, जो केंद्रीय लेवल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें भी देखिए पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट इंग्लिश की आती है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि आपकी सीटेट की तैयारी भी इससे हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आपकी वर्ग 2 की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा, वर्ग 2 में इसको, इस टॉपिक को भी नहीं हटा सकता। ठीक है, तो वो ना तो पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट हटा सकता, ठीक है, सिलेबस चेंज भी कर देगा तो भी नहीं। ठीक है, राइटिंग सेक्शन नहीं हटा सकता, फंक्शनल ग्रामर नहीं हटा सकता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो ये वोकैब का सेक्शन है वो नहीं हटा सकता, कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं हटा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सिलेबस से तैयारी करते हैं और सिलेबस चेंज भी हो जाता है तो भी ये टॉपिक्स आपके कभी नहीं हट सकते। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर हटेगा क्या फिर? तो हटेगा इससे कुछ नहीं, इसमें जुड़ेगा। क्या वो जुड़ेगा? तो निश्चित तौर पर आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी के टॉपिक्स दिए जाएंगे, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में दिए गए थे, या उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में आपको टॉपिक दिए गए थे एनसीईआरटी के 9 और 10th के दिया जाएगा। निश्चित तौर पर वही टॉपिक्स आपको क्या है उसमें और जोड़ दिया जाएगा लिटरेचर के तौर पर। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि सिलेबस चेंज नहीं होगा? ठीक है, अगर चेंज होगा तो फिर ये टॉपिक जुड़ेंगे, और ये जो लिखे हुए हैं ये कभी भी नहीं हटेंगे। ठीक है, ये कभी नहीं हटेंगे, मतलब इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जुड़ेंगे क्या? तो भैया आपकी लिटरेचर 9th और 10th की वो जुड़ जाएगी। ठीक है, अब मैंने कोर्स कैसा बनाया, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, कोर्स मैंने बनाया है कि कोर्स को मैंने 3 फ़ोल्डर बनाए हैं। स्टार्टिंग जब आप कोर्स ओपन करेंगे तो कंटेंट में जाएँगे, तो 3 फ़ोल्डर मिलेंगे आपको। फर्स्ट फ़ोल्डर मिलेगा भाग 1, मतलब कॉमन पेपर के लिए। कॉमन पेपर के लिए जो आपको यहाँ पे 30 नंबर का दिख रहा है, 30 नंबर का, 2 मिनट, ये 30 मार्क्स का जो ये आपका भाग 1 है, ये आपको पूरा मैंने भाग 1 फ़ोल्डर बना करके उसमें, उसके अंदर फिर मैंने सब फ़ोल्डर बनाए, जैसे हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, सामान्य ज्ञान का और आंखिक गणित का अलग है, और शिक्षा पेडागोजी के लिए अलग चैप्टर में अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरा, फिर आपको एक और फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें मैंने सिलेबस रखा हुआ है वर्ग 2 का, यही वाला सिलेबस है वहाँ पे आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि एक प्राइमरी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर और मिलेगा जिसमें भाग 2 लिखा होगा। ठीक है, भाग 2 में क्या मिलेगा? तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसे पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का 120 अंक का पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, अब 120 अंक को मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, उसको मैंने कैसे डिवाइड किया, तो उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको उसके अंदर और कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। ठीक है, उन फोल्डर्स को मैं बता देता हूँ कि एक फोल्डर होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें मैं आपको बहुत सारे पोयम के और पैसेज के क्या दूंगा, सॉरी, रीडिंग पैसेज के मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस, उसमें 5-5 क्वेश्चन का मैं बांट दूंगा। साथ में उसमें मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पूछूंगा, पढ़ाऊंगा, और उसके क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, वोकैब,
वोकैब का एक सेक्शन होगा जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, एसएससी के क्वेश्चन, अपोजिट और सिनोनिम्स के क्वेश्चंस, फ्रेज इडियम के फ्रेजेस, ठीक है, क्वेश्चंस और वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन, मतलब प्रीफिक्स एंड सुफिक्स के क्वेश्चन आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और फोल्डर होगा, वहां पे उसमें लिखा होगा फंक्शनल ग्रामर, और फंक्शनल ग्रामर में जो टॉपिक होंगे वो टेंस, मॉडल, डिटर्मिनेशन, ठीक है, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी वहां पर होगा, ठीक है। और उसके बाद एक फिर राइटिंग सेक्शन होगा जिसपे मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे लेटर्स जो है जो वहाँ पे दिए हुए हैं, रिपोर्ट्स जो है वो दी हुई है, कैसे उनके क्वेश्चन आते हैं वो भी उसमें आपके शामिल है। मतलब ऑन आप लोगों को उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, उसमें आपको सभी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैंने नहीं दिए। दूसरा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा अलग से, उसमें आपको पेडागोजी मिलेगी B1, B2, B3, B4, B5 और B6, और उससे संबंधित जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब MCQs हैं, वो भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब एक अच्छी तैयारी आपकी इस कोर्स से हो जाने वाली है। अगेन, बार बार जो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन बन रहा है वो यही बन रहा है, सर अगर सिलेबस चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं कहता हूं कि सिलेबस अगर चेंज भी हो जाएगा तो भी आपका ये वाला पार्ट जो है, जो जितनी चीजें आपके इस सिलेबस में हैं वो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अति अनिवार्य है वर्ग 2 के लिए, ठीक है। अब आता है कि सर अगर सिलेबस चेंज हो गया तो सिलेबस अगर चेंज हो जाएगा तो पूरा सिलेबस पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, फीस मैं अलग से नहीं लूंगा, वही फीस जो आपने दी है उसी पे आपको पूरी तैयारी मैं कराने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग जुड़ गए हैं, ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अब आप लोग कभी कभी पूछ लेते सर कि इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी क्या, नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं, टेस्ट सीरीज पूरी तो पूरी नहीं मिलेगी क्योंकि उसका अलग ही कोर्स होता है टेस्ट सीरीज का, लेकिन हाँ 5 FLT मैं आपको दूंगा। 5 FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट, जब आप एग्जाम होने वाला होगा तो उसमें मैं 1 महीने पहले आपके 5 टेस्ट दूंगा, जो पूरा उसी तरह के सिलेबस पे टफेस्ट क्वेश्चन पर आधारित एक ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है। 5 मिलेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो वो अलग चीजें रहेंगी, ठीक है। जल्द ही मैं नोट्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, इसकी शानदार नोट्स आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, बहुत ही रिजनेबल फोटो कॉपी चार्जेस पे। साथ में पोस्टल चार्ज आप जब उसमें जोड़ देंगे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके एड्रेस में विद इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर आपके एड्रेस में पहुंच जाएगी नोट्स, ठीक है। और बहुत ही शानदार नोट्स रहने वाली है, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर टॉपिक देता हूं, पढ़ाता हूं, और उसके साथ साथ में मैं उस पर MCQs भी देता हूं, जिससे आप लोगों की अच्छी तैयारी हो पाए, आप लोगों की कोई भी कमी तैयारी में ना रह पाए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये चीजें हैं, और इसमें जुड़ेगा सिलेबस में क्या, तो फिर जुड़ेगा तो एक ही चीज जुड़ सकती है, और वो है आपका लिटरेचर 9th और 10th के लिए, ठीक है, 10th का, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी पूरी तैयारी जो है डियर स्टूडेंट्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपके छूटेंगे नहीं, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे बहुत जल्दी, और आपकी तैयारी को करवाते हैं, ठीक है। कोई भी कमी आपकी रहने वाली नहीं है। जय हिंद।